हमारे देश का अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जहां केवल आजीविका का साधन ही कृषि नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका भी है, क्योंकि पूरा देश भोजन के लिए इसी पर निर्भर है। लेकिन दूसरों का पेट भरने वाला किसान कभी कभी खुद कितनी मुश्किलों से घिरा होता है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। कभी मौसम परिवर्तन दगा दे जाता है तो कभी फसल ही नहीं बच पाती, कभी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता तो कभी कभी तो खेती के काम को ही रोक देना पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी और उन्नत कृषि के इस दौर में अब किसान थोड़े जागरूक भी हुए हैं, जिन्होंने मौसम और बाजार की मांग के मिजाज को समझा है। कोटा स्टोन और धनिये के लिए विश्व भर में अपनी ख्याति रखने वाले कोटा जिले के रामगंज मंडी उपखंड में 3 दशक के अंतराल के बाद फिर से धरती पुत्रों ने फसली तंत्र में बदलाव का सिलसिला शुरू किया है। खरीफ फसल में मूंगफली से इसकी शुरुआत हुई है। साल 2024 में 40,000 बीघा से भी ज्यादा भूमि पर मूंगफली की पैदावार हुई है। दरअसल रामगंज मंडी क्षेत्र से मूंगफली फसल का रिश्ता काफी पुराना है। किसी समय यहाँ खरीफ फसल में सबसे ज्यादा मूंगफली और मक्का की ही बुआई होती थी, तो रबी फसल में अलसी की सबसे ज्यादा खेती होती थी। खरीफ फसल में मूंगफली की ज्यादा पैदावार होने के कारण यहाँ की कृषि उपज मंडी में मूंगफली की बम्पर आवक होने से दिसावर में ट्रकों के जरिए लदान होता था। ज्यादा मूंगफली पैदा होने से यहाँ पर ऑयल मिल तक संचालित होती थी। लेकिन साल 1995 से इसमें जो परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इसके बाद किसान सिर्फ घर में खाने के हिसाब से कुछ क्षेत्रफल में इसकी बुआई करने लगे और मूंगफली की जगह धीरे धीरे सोयाबीन लेनी शुरू कर दी। सोयाबीन का यह दौर परवान चढ़ने लगा तो मूंगफली की फसल के अस्तित्व पर ही संकट के बादल छा गए, जिसका सीधा असर रामगंज मंडी में संचालित होने वाली ऑयल मिलों पर पड़ा और एक एक करके सभी बंद हो गई। दरअसल मूंगफली का रकबा घटने का जो प्रमुख कारण सामने आया उसमें फसल की रखवाली, फसल बुआई के बाद उसमें होने वाली मेहनत है। दूसरी तरफ सोयाबीन की फसल में रखवाली का झंझट नहीं होने से मशीनों ने कटाई से लेकर उसे निकालने तक की प्रक्रिया के रूप में बेहद सरल बना दिया। वैसे मूंगफली की खेती से धरती पुत्रों का मोह भंग होने और सोयाबीन की तरफ रुझान बढ़ने से किसानों को यह फसल कम मेहनत में ज्यादा लाभकारी तो लगने लगी, पर फसल में लगने वाले रोग से बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव ने जमीन को ठोस बना दिया, जिसके बाद भी भूमिपुत्रों का रुझान मूंगफली की खेती की तरफ बढ़ा। सोयाबीन की निरंतर खेती कर चुके चेचर क्षेत्र के अलोद, मदनपुरा और खेड़ा रुद्दा सहित दर्जनों गांवों में किसान फिर से मूंगफली की पैदावार के प्रति जागृत हुए हैं। गत वर्ष 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकने के अलावा फसल की पैदावार भी बढ़िया रही थी। हालांकि इस बार उत्पादन में गिरावट जरूर आई है। कृषि अधिकारी राम सागर मीणा इस संदर्भ में बताते हैं कि उपखंड में मूंगफली का रकबा लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखकर लगता है कि आने वाले वर्षों के भीतर इसमें निरंतर वृद्धि की संभावना है। मूंगफली का लगातार रकबा इस एरिया में वापस पुनः बढ़ रहा है। उसका कारण है कि एक तो क्या है कि मूंगफली लोगों को पसंदीदा है और खाने में बढ़िया यूज़ होती है, तेल इसका अच्छा निकलता है, तो इस वजह से वापस रुझान हो रहा है। और इसका लगभग रकबा अपने 500 हेक्टेयर एरिया था और इस बार अगर मार्केट रेट ठीक रही तो अगले साल बढ़ने की संभावना है। मूंगफली के पीछे का कारण ये है कि एक तो मार्केट रेट ठीक है, दूसरा क्या है कि ये नीचे बैठने वाली फसल है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता जानवरों का, तो इस वजह से इसका मार्केट बढ़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी मूंगफली की रेटें तेज़ी से बढ़ रही है, इस वजह से इसका एरिया बढ़ रहा है। इस संबंध में मूंगफली की खेती करने वाले किसान कमलेश धाकड़ का कहना है कि 1 बीघा की खेती में हजारों रुपए की बचत हो जाती है। इसके साथ ही इसका चारा भी आसानी से बिक जाता है। सर, मूंगफली के प्रति रुझान बढ़ने का एक मेन कारण तो ये है कि इसमें बीघे में 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से निकल जाते हैं और इसका जो चारा है ना वो गोट फार्मिंग वाले आसानी से ले जाते हैं। और अभी इस साल भी मतलब गोट फार्मिंग वालों ने चारा अच्छी तरह से ले गए और अच्छा पैसा दे देते हैं, मतलब बीघे के 5-5, 7-7 हज़ार रुपये चारे के आ जाते हैं सर। और जो भाव है वो भी ठीक मिल जाता है और उसकी वजह से बीघे के 30 से 35 हज़ार रुपये आराम से मिल जाते हैं। अभी इस साल भाव कम है, थोड़ा कम पड़ रहा है, पर उत्पादन अच्छा होता है तो उससे बैलेंस बैठ जाता है सर। किसान संघ पदाधिकारी प्रहलाद धाकड़ बताते हैं कि मूंगफली में कीटनाशक दवा का छिड़काव कम करना पड़ता है। सिर्फ ये फसल मेहनत मांगती है और इसके भाव भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को इसे बेचने के लिए मध्य प्रदेश की नीमच मंडी जाना पड़ रहा है,
जहां इस फसल के भाव अच्छे मिल जाते हैं। सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जिस तरीके से धनिये की व्यापक खरीद यहाँ पर होती है, मूंगफली का भी उन्हें अच्छा दाम यहाँ पर मिल जाए या फिर सरकार डायरेक्ट खरीदी करे। मूंगफली में पेस्टिसाइड का भी बहुत कम प्रयोग करना पड़ता है और ये है कि उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन समस्या है कि यहाँ मंडी में आसपास मूंगफली कम बिकती है। इधर नीमच एरिया में जाना पड़ता है किसानों को, लेकिन अच्छा मुनाफा मिल रहा है। भाई सरकार से मांग करते हैं कि भाई मूंगफली का यहाँ खरीद फरोख्त हो, जो व्यापार बढ़े, नहीं तो डायरेक्ट ले, तो इससे किसानों का बढ़िया रुझान बढ़ेगा और पैसा भी अच्छा मिलेगा। और बार बार ये सोयाबीन वगैरह के जो जिससे ज़मीनें भी कमज़ोर हो रही है और मतलब रेगुलर फसल अलग अलग बोने से थोड़ा किसानों को फ़ायदा मिलता है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।